नमस्ते एक्वेरियस, आपका दफ्तारी परिजात में स्वागत है। ये आपकी 15 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक की फोर्टनाइटली रीडिंग्स हैं, जहां हम इस फोर्टनाइट की एनर्जी, आपके सामने आने वाला कोई चैलेंज और वहां की आउटकम को देखेंगे। साथ ही में इस चैलेंज को फेस करने के लिए एक मंत्र का कार्ड और एक एक्शन का कार्ड। तो एक्वेरियस, आपके पास दो दो कोड कार्ड्स आए हुए हैं, नाइट ऑफ सोड्स और नाइट ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं यंग एनर्जी, थोड़े बहुत लव या फिर सेल्फ लव और पैम्परिंग की बात है। शुरू करते हैं आपके फोर्टनाइट की एनर्जी से, जहां कार्ड आया है नाइट ऑफ सोड्स। तो ये फोर्टनाइट की एनर्जी जो है काफ़ी फास्ट मूविंग रहेगी। आपको कोई सडन डिसीजन लेना पड़े, किसी तरह की मूवमेंट भी हो सकती है। आप अपनी इन्वायरमेंट पे, अपने किसी गोल पे काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जहां आपको सडनली अडेप्ट करना पड़े और जो स्किल्स वहां काम नहीं करती उनको काट के साइड पे रखना पड़े। और साथ में जो नाइट है, एक यंग व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ओपननेस भी अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो मौके के साथ वो एनर्जी, वो जोश भी होगा कि बस अब कर ही डालते हैं। मगर आपके चैलेंज में कार्ड आ रहा है एट ऑफ सोल्स। ये कह रहा है कि किसी तरह का डर है, कोई मेंटल टेंशन है, या फिर आपने अपने आप को ही, अपनी कैपेबिलिटीज को ही कम समझ रखा है। कि खुद के गोल की तरफ जाने के लिए अगर आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, तो आपको डर लग रहा है कि क्या मैं उस चेंज के या इस अपॉर्चुनिटी के काबिल हूँ। शायद अकेले अपनी समझ के हिसाब से आप वो डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आप सपोर्टेड नहीं हैं। ये जो उड़ान आपको भरनी पड़ेगी, ये खुद भरनी पड़ेगी। पर जो ये एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कह रहा है कि लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ से बाहर हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ आप क्या एक्शन लेते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बहुत मायने होते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब आपको खुद के लिए, खुद की प्रोग्रेस के लिए कोई एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, कोई आदत बदलनी पड़ रही है, या फिर अब बड़े सपने देखने की आदत डालनी पड़ रही है, तो वहाँ पे जब आपके हाथ एक्चुअली टाइड नहीं है, आप बिल्कुल खुले हैं, लोग आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ये कार्ड उन चीज़ों पर फोकस करने की बात करता है। ये आपको कह रहा है कि एक बार देख तो लीजिए कि आपके हाथ खुले हैं, बंधे हुए नहीं हैं। किसी न किसी तरह से लोग आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अंदर से जानते हैं कि ये आपका सपना था, एक गोल था, आपकी सेहत के लिए क्या चीज़ अच्छी है, नहीं है। तो अपने आप को लिमिटेड या फिर रिस्ट्रिक्टेड ना समझें। इस आने वाले चेंज की या फिर अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करने के लिए जो पॉजिटिव सोच है, वो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना पड़ेगा। आपके चैलेंज को फेस करने के लिए आपके मंत्र के कार्ड में आया है ऑक्यूपाइंग स्पिरिट, जो कि कहता है टाइम फॉर अ बिगिनर माइंड। तो जब आप स्ट्रेस्ड हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी तरह की इनसिक्योरिटी आपको ट्रबल कर रही है, तो प्लीज़ याद रखें कि आपको हक है कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करें। आपको अपने ऊपर थोड़ा-सा भरोसा रखना पड़ेगा, अपने नज़रिए में या सोच में थोड़ा-सा आपको एंथुसियाज़्म लेके आना पड़ेगा। और हाँ जी, आपकी ज़िम्मेदारी हो सकती है, किसी तरह का एक्सपीरियंस या अनुभव हो सकता है, बट उससे आपका फ़ोकस बढ़ना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। आपको वहाँ सिनिकल होने की या फिर बेबस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हक है कि आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें, ग्रो करें। आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है कि लोग जज करेंगे, लोग ऐसे कहेंगे। क्योंकि जब आप अपने गोल्स की तरफ काम करेंगे, अपने ड्रीम्स को, अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, तब आप पहचानेंगे कि शायद लोग इतना सोचते ही नहीं हैं, या फिर अगर कुछ लोग बोलते भी हैं, तो उनकी जो ओपिनियंस हैं वो मायने नहीं रखती। आपके एक्शन में कार्ड आया है नाइटिंगेल स्पिरिट, जो कहती है लव इज़ ऑल अराउंड। तो ये कार्ड भी आपको अपने एक्शन में सपोर्ट कर रहा है। ये कहता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सक्सेस और फेलियर होती है।
बट रात के बाद दिन होना ही होना है। तो अगर आपको आराम की ज़रूरत है, फ़ोकस की ज़रूरत है, किसी चीज़ को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, उसके बारे में डिसीज़न लें। एक जगह रुक के नहीं बैठना है और यहाँ पे नोट करें कि कौन आपको सपोर्ट करता है, नहीं करता है। अगर कोई गलती थी, तो उसका क्या पोटेंशियल सॉल्यूशन हो सकता था, उसे कैसे सुधारा जा सकता था? क्योंकि आपके पास सपने हैं, अपॉर्च्युनिटी है, टैलेंट भी है और आप दूसरों के डर से या फिर खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उसको इग्नोर कर देंगे, तो फिर आप अपनी लाइफ़ की जर्नी को कैसे एन्जॉय करेंगे? और इसी मैसेज को आगे ले जाते हुए अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज़्म से थोड़ा-सा दूर रहने की बात करते हुए आपकी आउटलुक में कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, जो कि प्यार और सेल्फ लव को एम्फसाइज़ करता है। तो एक तरह से ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कैसे एड्रेस करते हैं, अपनी चैलेंज का कैसे सामना करते हैं, आपकी प्रोग्रेस उसी पर निर्भर करेगी। और सोच के सूट को हम बातचीत और सोच के साथ भी जोड़ते हैं। तो आपकी आउटलुक दिखा रही है कि अगर आप अपने चैलेंजेस का सामना करते हैं, ज़्यादा ही सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं घूमते, बल्कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनको पॉलिश करते हैं, अच्छी तरह ड्रेस करते हैं, अच्छी प्रेज़ेंटेशंस पे काम करते हैं और इन फैक्ट्स को अपने ढंग से एक पॉज़िटिव स्पिन के साथ प्रेज़ेंट करते हैं, तो वहाँ आपको अच्छी एप्रिसिएशन मिल सकती है। और अपने सफ़र में अगर आपको लड़ना पड़े अपने किसी आइडिया के लिए, एक स्टैंड लेना पड़े, तो डरने की बात नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिस कर कर के आप अपने इमोशंस पे या अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे अच्छा कंट्रोल बना पाएँगे। साथ ही ये कार्ड किसी तरह के नए प्रोजेक्ट या किसी नए रोमांटिक इंटरेस्ट को भी दर्शाता है। तो इस फोर्टनाइट आप अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स और उसके रिज़ल्ट से काफ़ी खुश लग रहे हैं।